हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और आप सभी को इसमें मैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अदर डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि यहाँ पर जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सब पूछा गया है। तो ये फर्स्ट पेपर है जो कि कॉमन पेपर होता है सभी डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेनली हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। साथ में आपको शॉर्ट्स 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा और नहीं किया है तो इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं। और वीडियो की प्लीज़ आप लोग क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा लेना, क्योंकि आप क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देख सकें। और कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए अदर डिप्लोमा का तो प्लीज़ आप सभी लोग वो भी कमेंट करना। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शोल्डर जॉइंट इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, कंधे का जोड़ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है बाल। तो जो शोल्डर जॉइंट होता है वो बाल एंड सॉकेट की तरह दिखाई देता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और सैडल जॉइंट, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। पावर हाउस ऑफ सेल इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं पहले ही बता दूं, ये ट्रू फॉल्स में, ऑब्जेक्टिव में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 1.3, टर्मिनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। श्वसन प्रणाली की अंतिम इकाई होती है तो क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्विलाई, चौथा नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन इज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी डिप्लोमा के लिए इंपॉर्टेंट है और ओटी स्टूडेंट उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं है। उसके बाद 1.5 है, एक्सपेक्टोरेंट इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टोरेंट दवाओं की यह श्रेणी इसके इलाज में काम आती है। तो क्या किसके इलाज में आती है? तो कफ विद स्पुटम। और एक चीज़, अगर कहीं पर दोस्तों कुछ भी गलत होता है तो प्लीज़ आप सब कमेंट करना, ताकि अगर कुछ गलत होता है तो उसको सुधारा जा सके बाद में, ताकि आप लोगों को कुछ भी गलत मतलब आंसर ना मिल सके। अब यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से देखना, क्वालिटी बढ़ा करके देखना तो अच्छे से दिखेगा। 2.1 है, वैक्सीन्स कॉन्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वीकेंड और किल्ड स्टेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और 2.2 है, ब्रेस्ट इज अ हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू होता है। उसके बाद सेरिब्रम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट। 2.3, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन है 2.4 नंबर है, न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है डिफेंस की, यहाँ पर हिंदी में भी न्यूट्रोफिल्स रक्षा की प्रथम पंक्ति होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2.5 नंबर है, द टर्म एसिड फास्ट रिलेट्स टू वायरस। मतलब एसिड फास्ट शब्द का संबंध वायरस से होता है, तो वायरस से नहीं होता है, तो ये चीज़ गलत है। दोस्तों, हमने ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व कर लिया है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो चुके हैं। अब बचा है फिलअप द ब्लैंक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जितने भी खाली स्पेस है उसे हम भरने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है। और यही क्वेश्चन पेपर है जो कि ओरिजिनल है, इसी फॉर्मेट में आप सभी का क्वेश्चन पेपर आना है। तो पहला जो क्वेश्चन है 3.1 है, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है? तो वो होता है एंटीरियर, मैं पहले ही बता दूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना होगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको लिखना होगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लिखा हुआ है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स आर यूज टू ट्रीट। तो किस चीज़ को ट्रीट करने में यूज किया जाता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड? तो वो होता है हमारा एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं यहाँ पर, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। तो नेफ्रॉन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3.54 नंबर है, कैनेडा बिलोंग्स टू क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है कैनेडा? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या फंजाई हो जाएगा, फंगस। ठीक है, फंगस हो गया और
सैक्रोमाइसिस, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। तो फंजाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इस वाली लाइन में फंजाई या फिर फंगस आप लोग लिख सकते हैं। और जो क्लास है वो भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, अच्छे से स्पेलिंग आप सभी लोग देख लेना, मैंने गूगल किया हुआ है और आप लोग भी इस क्वेश्चन को गूगल ज़रूर कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन का आंसर जो है गलत भी हो जाता है तो आप लोग अपने हिसाब से भी क्लियर कर सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग है और आप लोग स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो फंजाई हो जाएगा, फंजाई और साइक्रोमाइसीज हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको फिलअप करना होगा। और 3.5 नंबर है, हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाई कौन से सेल्स होता है, तो यहाँ पर मस्ट सेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग होते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो एनिमल्स ह्यूमन सेल आया था और उसका डायग्राम आया था, बेसिक नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आया था, एनाल्जेसिक एंड देयर इंडिकेशन आया था, लिम्फेटिक सिस्टम आया था, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आएगा और वुंड हीलिंग, ये क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आया था और जीआईटी आया था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आया था और ब्लड आया था, ठीक है। शॉक्स भी आए थे, मतलब शॉक आया था, स्टेलाइजेशन आया था और मोड ऑफ डिजीज एंड ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आए थे जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों में प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो शेयर ज़रूर करना। और अभी आने वाले और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं आपको सभी को क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊँगा।